हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी। आई होप बेटा मस्त मजे में होंगे और काफी शानदार अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो प्लीज मैं स्वागत करता हूं आप सभी का टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइन में, जहां हमारी ऑसम टीम, एक्सपर्ट टीम काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन करवा रही है आप सभी को। तो बेटा लेक्चर स्टार्ट जो आज का हमारा होने वाला है ना, वो काफी अच्छा लेक्चर है, क्योंकि अभी तक हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में सबसे ज्यादा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने स्टडी किया है। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन सिस्टम्स के बारे में, इन सब के बारे में। लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है ना, वो बहुत डिफरेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सॉल्विंग मेथड्स, जब हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्विंग मेथड्स के बारे में डिस्कशन किया, तो मेनली हमने उसके लिए टू मेथड्स के बारे में डिस्कशन किया था। एक तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन और सेकंड जो था हमारा वो था एल्जेब्रिक मेथड। ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपने 3 केसेस के बारे में स्टडी किया और एल्जेब्रिक मेथड है जिसमें भी हमने 3 केसेस के बारे में डिस्कशन किया था। लेकिन उन 3 मेथड्स को आज हम एक तरह से कह सकते हैं कि डिटेल्स में 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। ओके, तो चलो सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि जरूरी है भाई ये भी। ओके, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं बेटा, आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ में आप एनटीएससी, एनएससी जैसे और प्रीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम, मतलब कि क्लास 6 to 10 के जो आपके स्कूल्स एग्जाम्स होते हैं बेटा, उनकी भी आप हमारे साथ कंटिन्यू प्रिपरेशन कर सकते हो। ये हमारी काफी शानदार, जबरदस्त और ऑसम टीम है बेटा, जो आप सभी के लिए काफी मेहनत कर रही है। और आई होप आप भी इन फैकल्टीज के साथ काफी अच्छे से जुड़े हुए, क्योंकि ये फैकल्टीज बेटा आप सभी के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रही है। सो प्लीज इन फैकल्टीज के साथ बने रहो और अपनी प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बनाओ। ये फैकल्टीज आप लोगों को जो नोट्स रेडी करवा रही है ना बेटा, वो नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, इन फैकल्टीज के साथ बने रहना है। जितने भी अपने डाउट्स है सारे क्लियर करो इन फैकल्टीज से और अपनी प्रिपरेशन का लेवल जो है बेटर से बेस्ट बनाओगे। बेटा जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में तो मेनली आपको पता है ही सही। मेनली हम बात करेंगे कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है बेटा टेलीग्राम का। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है गूगल प्ले स्टोर से, तो फटाफट टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए और चैनल को क्या कीजिए बेटा, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, क्यों? क्योंकि आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो वहां पर आप देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए बेटा डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, और उन ग्रुप्स के जो कोड्स है आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसे क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए, और ग्रुप्स के कोड्स आपको यहाँ पर स्क्रीन पर। बात करते हैं हम क्लास 6 की, तो क्लास 6 का कोड रहने वाला है आपका t.me/ttb06, क्लास 7 का आपका कोड रहने वाला है t.me/ttb07, क्लास 8, क्लास 9, मेनली हमारी क्लास 10 है, तो बेटा क्लास 10 का जो आपका कोड रहने वाला है वो रहने वाला है t.me/ttb0010। ओके, तो फटाफट से आपको क्या करना होगा बेटा, ये कोड अप्लाई करना होगा, और आप क्या मिलने वाला है यहाँ पर, आपको यहाँ पर डीपीपीज और स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप स्टडी मटेरियल और डीपीपीज को रिव्यू कर सको और हमारे स्टडी मटेरियल का लेवल कंफर्म कर पाओ कि हाँ यार कितना अच्छा हमारा स्टडी मटेरियल है। ओके, अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है बेटा, तो आपको क्या करना होगा, आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। आपको हमारी वेबसाइट नजर आ रही है यहाँ पर टॉप पर www.talkingtextbook.in। ओके, जैसे ही आप वेबसाइट पर विजिट करोगे ना बेटा, तो आपको इस तरह के काफी सारे पैकेजेस बने हुए मिलेंगे। ओके, आपको क्या करना है, अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। क्लियर? जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको डेमो दिया हुआ है एक 6th क्लास का। अब इसका जो कॉस्टिंग प्राइस है बेटा, उसका कॉस्टिंग प्राइस क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 9000 रुपीज। इस 9000 रुपीज में आपको क्या क्या मिलने वाला है, कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विज़ेस, पीरियोडिक सैंपल पेपर, मतलब कि इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है हमारे साथ। तो आपको क्या करना होगा, बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और सीधा आप कहां पहुंचेंगे बेटा, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। ओके, क्लियर है? अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए ताकि मैं अपनी प्रिपरेशन का लेवल कंफर्म कर पाऊं, लेवल चेक कर पाऊं, तो बेटा वो ऑप्शन भी हम आपके लिए लेकर आए हैं एक टेस्ट सीरीज का। तो आपको क्या करना होगा बेटा, यहाँ पर टेस्ट सीरीज का जो कॉस्टिंग प्राइस है 3500 रुपीज, मैं क्लियर कर देता हूँ। इसमें हम आपको क्या क्या देने वाले हैं। फर्स्ट चीज तो ये देखो, इसमें आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर तो मिल ही रहे हैं, साथ में आपको इसमें रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस भी मिलेगी और बाई वीकली क्विजेस भी मिलेंगे, मतलब कि इतनी सारी चीजें मिलेगी। तो फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक करो और सीधा कहां पहुंच जाओ, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। ओके, कहां पहुंचोगे बेटा आप, सीधा प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते ही तो आपके लिए बहुत अच्छी एक गुड न्यूज है, और वो गुड न्यूज क्या है बेटा, यहां पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं बेटा 30% का डिस्काउंट।
कितने का डिस्काउंट? 30% का डिस्काउंट। मतलब कि जो आपका 9,000 रुपीज का पैकेज है उसमें भी 30% का क्या होने वाला है, यहाँ डिडक्शन होने वाला है। तो देखो आपको उसके लिए एक कोड यूज करना होगा बेटा, तभी आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। और आपका जो कोड रहने वाला है वो कोड क्या रहने वाला है बेटा? LS लाइव। क्या रहने वाला है? LS लाइव। ये इतना अच्छा कोड है, अगर आप इस कोड को अप्लाई करते हो तो यहाँ आपको सीधा सीधा 30% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब कि इस कोड को अप्लाई करने पर आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट पैकेज जिसका कॉस्टिंग प्राइस 9,000 रुपीज़ है, तो यहाँ पर 2,700 रुपीज़ का डिडक्शन हो जाएगा। तो फाइनली ये पैकेज आपको 6,300 रुपीज़ में मिलेगा, ओनली ऑन 6,300 रुपीज़ में, जिसमें आपका कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाइवीकली क्विज़ेस और पीरियोडिक सैंपल पेपर, ये सारी चीज़ें कहाँ 9,000 रुपीज़ की थी, और जैसे ही आपने कोड अप्लाई किया और 6,300 रुपीज़ की हो गई। ओके, सेम एज इट इज यही कोड आपके टेस्ट सीरीज के लिए भी एप्लीकेबल है। तो आपको टेस्ट सीरीज में भी यही कोड अप्लाई करना है। तो आप देखोगे कि आपका जो कॉस्टिंग प्राइस है 3,500 रुपीज़, इसमें भी 30% का डिस्काउंट होगा, 30% लेस होगा। तो फाइनली ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज़ में मिलेगा। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, तो आपको क्या करना होगा बेटा, कोड अप्लाई करने के बाद बाय पैकेज पर क्लिक करना होगा और सीधा पहुंचोगे आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर आपको कुछ फैसिलिटीज गिवन है यहाँ पर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। क्लियर है। अगर आपको इस पूरी प्रोसेस में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बेटा हमने यहाँ पर एक इतना अच्छा नंबर दिया हुआ है, देखो 9549041111, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ये कितना छोटू सा नंबर है 9549011111, लेकिन ये छोटू सा जो नंबर है ना बेटा, ये बहुत बड़े काम का नंबर है, क्योंकि जितने भी डाउट्स होंगे आपके सारे यही नंबर क्लियर करेगा। सो प्लीज इस नंबर को नोट कर लो और इस कोड को नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत ज्यादा आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। ओके बेटा, क्लियर है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले हम आगे। चलो मेनली अब हम बात करते हैं आगे, लेक्चर स्टार्ट करने के पॉइंट पर आते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक कार्डिनल प्रॉमिस करना होगा। क्या करना होगा बेटा, एक कार्डिनल प्रॉमिस। क्यों? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग हमेशा बनी रहे। तो आपकी और हमारी बॉन्डिंग कब बनेगी, जब आप मेरे साथ कार्डिनल प्रॉमिस करोगे। तो करोगे ना, बिल्कुल। चले कार्डिनल प्रॉमिस करने। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। बेटा मुझे पता है आप स्मार्ट है ही सही, और आपको यहाँ पर क्या बनना है, स्मार्ट स्टूडेंट बनना है। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी। क्या करना होगा बेटा, स्मार्ट स्टडी। और स्मार्ट स्टडी करने के लिए आपको पेन कॉपी तो लेकर बैठना ही होगा, है ना। तो सो प्लीज़ रेडी हो जाइए पेन कॉपी लेकर, ताकि हम हमारी स्मार्ट स्टडी करना शुरू करते हैं। ओके, तो फटाफट से स्मार्ट स्टडी करने के लिए पेन कॉपी लेकर रेडी हो जाइए, इन भाई साहब की तरह। प्रॉमिस तो आपने कर ही लिया है। चलें आगे, हम आ जाओ फटाफट, बिना देर किए हुए चलते हैं आगे। तो आज का जो आपका लेक्चर नंबर रहने वाला है, लेक्चर नंबर रहने वाला है चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 बहुत शानदार जबरदस्त पाड़ू लेक्चर है, काफी मजा आने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इजी है। तो सो प्लीज इजीली आप इसे स्टडी करो, समझो और सॉल्व करो क्वेश्चन। ओके, तो मैं आपको पहले ब्रीफिंग कर देता हूं। अभी तक हम इन लेक्चर्स में लेक्चर 1 to 5 की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टार्ट किया। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन किया। उसके बाद में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने 3 केसेस के बारे में स्टडी किया कि पैरेलल लाइन हो तब क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन हो तब क्या होगा, और साथ में इनकंसिस्टेंट लाइन हो तभी क्या होगा, मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और इक्वल a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। ये तीनों केसेस के बारे में आपने देखा, और ग्राफ किस तरह से बने आपने ये भी सारी चीजें देखा। ओके, उसके बाद आपने देखा कि होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती है, होमोजीनियस सिस्टम इक्वेशन क्या होती है। होमोजीनियस इक्वेशन मतलब जिसमें कांस्टेंट टर्म क्या हो, 0 हो, मतलब कि a1x प्लस b1y इक्वल 0 और a2x प्लस b2y इक्वल 0, ये होमोजीनियस इक्वेशन थी। ओके, उनसे रिलेटेड हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी किए। अब आज के लेक्चर में हम बेटा एल्जेब्रिकली सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि ग्राफिकल को तो आप स्टडी कर चुके हो। एल्जेब्रिकली में मेनली 3 मेथड्स आपको स्टडी करने हैं। एक तो रहेगा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड रहेगा आपका एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड रहेगा आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ओके, क्लियर है। तो हमें 1 by 1 तीनों ही जो हमारे
टॉपिक से, मेथड से, इन तीनों को ही कवर करने हैं अलजेब्रिकल मेथड में। ओके, क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। ये आज के लर्निंग आउटकम्स रहने वाले हैं, आपके कीवर्ड्स रहने वाले हैं, और हम इस लेक्चर को क्यों स्टडी करना चाहते हैं, ये सारी चीजें आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। इन्हें एक्सप्लेन करना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन लेक्चर पर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो आ जाओ फटाफट से लेक्चर की बात कर लेते हैं। लेक्चर का जो मेनली आज का टॉपिक है अलजेब्रिकली मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ इक्वेशंस। हमारे पास कोई लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस है, उनको हम अलजेब्रिकली मेथड से किस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जब आपने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कशन किया था, किसके बारे में बेटा? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन या मेथड्स ऑफ सॉल्यूशंस कह सकते हो आप, ठीक है। एक तो था आपका ग्राफिकल मेथड, और सेकंड है आपका अलजेब्रिकल मेथड, ठीक है, अलजेब्रिक मेथड। अब बेटा देखो, इसमें आपने 3 केसेस के बारे में स्टडी किया था, जब आपके पास पैरेलल लाइन हो, जब आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, और जब आपके पास कोइंसिडेंट लाइंस हो, मतलब कि एक के ऊपर एक ओवरलैप करती हुई, याद आएगा ना। इसमें भी हमें 3 मेथड्स के बारे में स्टडी करना है। कितने मेथड्स के बारे में बेटा? 3 मेथड्स के बारे में। अब 3 मेथड्स कौन कौन से हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, वैसे आप अभी तक काफी सारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हुए आए हैं प्रीवियस क्लासेस की अगर हम बात करते हैं तो, लेकिन उनमें आपने सिस्टम को कभी फॉलो नहीं किया है, और यहाँ पर आप सिस्टम को फॉलो करना सीखेंगे कि अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो किस तरह से सब्स्टिट्यूट करके ही हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर एलिमिनेट मेथड है तो एलिमिनेट करके ही हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो आ जाओ, सबसे पहले देख लेते हैं पेयर ऑफ अलजेब्रिक मेथड्स को सॉल्व करने के 3 मेथड्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट तो है बेटा हमारा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, सेकंड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड है हमारा एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, यहां तो हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन। क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन करेंगे, मतलब कि किसी भी हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगी, उसमें एक x की वैल्यू हमें गिवन होगी, उस x की वैल्यू के प्लेस पर हम क्या करेंगे? वहां से उठा के दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमें वहां से y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। उस y की वैल्यू को फिर हम y के प्लेस पर पुट कर देंगे, जहां हमने x की वैल्यू को फाइंड किया, तो वहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी। ओके, एलिमिनेशन में क्या होगा? एलिमिनेट करेंगे हम। एलिमिनेट आपने देखा होगा कि जब क्रिकेट तो सब देखते हो, वैसे ही लास्ट टाइम पे क्या होता है, काफी बार होता है ना कि प्लेयर्स को एलिमिनेट कर देते हैं, एकदम ड्रॉप कर देते हैं, उसके प्लेस पर दूसरे प्लेयर को रिप्लेस कर देते हैं। तो बेटा यहाँ पर एलिमिनेशन में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से तो बचपन से ही वाकिफ हो, क्रॉस करना सीधी सी बात है, ठीक है। 1 2 3 4 दिया है तो 1 और 3 को मल्टीप्लाई करना, 2 और 4 को मल्टीप्लाई करना, इस तरह से। ओके, क्लियर है? समझ में आया? तो चलो 1 बाय 1 हम देख लेते हैं सभी को, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आज के लेक्चर में हम ओनली स्टडी करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड को। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात कर लेते हैं कि किस तरह से हमें इसकी स्टेप्स को फॉलो करना है। ओके, तो यहां पर आपको नजर आ रहा है टू सॉल्व ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स x और y। आपको यहां पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है, और वेरिएबल्स रहने वाले हैं x एंड y बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। किससे सॉल्व करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ओके, वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। हम क्या करेंगे? यहाँ पर कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ओके, इसके लिए एल्गोरिथम गिवन है हमारे पास, उससे चेक कर लेते हैं एल्गोरिथम क्या कहना चाह रही है। एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग स्टेप 1, राइट द गिवन इक्वेशंस। आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है तो श्योर है कि 2 इक्वेशंस तो गिवन होगी, क्योंकि सिंगल तो हो नहीं सकती, सिंगल होगी तो ओनली वो लीनियर इक्वेशन होगी। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ी, भाई जोड़ा। एक शूज लेने जाते हो, कभी सिंगल लेके आते हो क्या? नहीं लेके आते हो। स्लीपर्स लेने जाते हो, सिंगल लाते हो? नहीं लाते हो, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो क्या बनाती है? पेयर बनाती है, जैसे ब्रदर सिस्टर, मदर फादर, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है? पेयर से तो है ना एक तरह से। ओके, क्लियर है? तो यहां पर भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में यही तो चीज है आपकी कि अगर सिंगल इक्वेशन है तो वो लीनियर इक्वेशन है, अगर डबल इक्वेशन है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि वो पेयर बन चुका है, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए आपकी इक्वेशंस क्या रहने वाली है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। इसको हमें क्या करना है? x और y नेम देना है, इतना सा इजी काम करना है, कर दिया।
चूज वन ऑफ द टू इक्वेशंस एंड एक्सप्रेस y इन टर्म ऑफ x, ओके, और x इन टर्म ऑफ y, एक्सप्रेस वन वेरिएबल इन टर्म ऑफ द अदर। अब आपको क्या करना है, देखो मैं क्लियर कर देता हूं। यहां पर आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नेम दे दिया है ना। अब इन इक्वेशन में या तो आप इक्वेशन 1 से x की वैल्यू फाइंड करो, ओके, और उसे पुट कर दो इक्वेशन 2 में। आई बात समझ में? या तो आप x की वैल्यू फाइंड करके 2 में पुट कर दो, या फिर इक्वेशन 2 से y की वैल्यू फाइंड करके आप उसे पुट कर दो कहां पर, इक्वेशन 1 में। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया? या तो आप यहां से x की वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन 2 में पुट करो, या आप इक्वेशन 2 से y की वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन 1 में पुट करो। आप चाहे तो यहां से x या y कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। यहां से भी आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि यहां से x ले या यहां से y ले। आपकी जो इच्छा है वो ले सकते हो, x लेना है तो x लो, y लेना है तो y लो। ओके, क्लियर? चलो स्टेप 3 देखो, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2, वही जो मैंने आपको बताया, इन द अदर इक्वेशन टू गेट ए लीनियर इक्वेशन इन x। ओके, जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड होगी। ओके, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन ऑब्टेन इन स्टेप 3 एंड गेट द वैल्यू ऑफ x। Substitute this value of x is the relation obtained in step 2 and find the value of y। देखो अब मैं इन सारी स्टेप्स को एक नॉर्मल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके, तो नॉर्मल लैंग्वेज में किस तरह से समझना है, यहां से देखो भाई, आपको दिया है 2x + 3y = 7, और छोटा ले लेते हैं हम, और छोटा ले लेते हैं, 2x + y = 7। ओके, एक इक्वेशन तो ये गिवन है। सेकंड इक्वेशन है आपके पास 3x + y, या एक काम करो, यहां पर आप ओनली x ले लो। क्या करोगे, x ले लोगे, यहां आप 3y ले लो = 4। ओके, अब यहां पर आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नेम देना है। दे दिया इक्वेशन 1 और 2 नेम। अब यहां से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो। किसका करना है, किसी भी एक वेरिएबल का। आप चाहें तो इक्वेशन 1 में से कर सकते हो, आप चाहें तो इक्वेशन 2 में से कर सकते हो। डिपेंड करता है आप पर कि आपके लिए कौन सी इक्वेशन इजी बन रही है। तो बेटा यहां पर हमारे लिए वैसे दोनों ही इक्वेशन इजी हैं। ओके, क्लियर है? लेकिन अगर मैं इसे 3x कर देता हूं तो अब देखो थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो गया, चेंजेस हो गया ना, क्योंकि यहां से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या मिलेगा, 4 - 3y/3। भाई ये 3y तो चला जाएगा उधर, तो 4 - 3y, और ये x के साथ में 3 है, ये आ जाएगा अपॉन में। तो यहां थोड़ा हमारे साथ क्या हो गया, क्या हुआ यार, हमारी जो इक्वेशन में किसी वेरिएबल की वैल्यू जो देख रहे हैं हम, वो कैसी बन रही है, थोड़ी डिफिकल्ट बन गई है। हमें इजी से इजी लेकर चलना है। क्यों? क्योंकि हम जितनी इजी लेकर चलेंगे उतनी इजी हमारी कैलकुलेशंस बनेगी। ओके, तो हम लेते हैं यहाँ से इक्वेशन 1 जो है, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो देखो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे बेटा, इस 2x को ट्रांसफर करोगे उधर, तो 7 - 2x। अब बेटा ये जो y की वैल्यू आपको मिलती है, इस y की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन 2 में। जैसे ही आप यहां पुट करोगे, जैसे ही आप यहां पुट करोगे इस वैल्यू को, ठीक है, तो आपको एक वेरिएबल y की वैल्यू फाइंड हो गई। अब जो y की वैल्यू फाइंड होगी, ठीक है, उसे आप चाहो यहां पुट कर देना। ओके, इजी हो जाएगा। क्लियर है? या आपके पास यहां पर x हो और यहां y हो, तो आपको जो वैल्यू फाइंड होगी वो किसकी वैल्यू फाइंड होगी बेटा, किसकी वैल्यू फाइंड होगी, यहां पर आपको भाई y के प्लेस पर रिप्लेस कर रहे हो तो y के प्लेस पर रिप्लेस कर रहे हो तो x की वैल्यू फाइंड होगी, और x के प्लेस पर रिप्लेस करोगे तो y की वैल्यू फाइंड होगी। ओके, क्लियर है? तो आपको इजीली सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां आपको इजीली समझ में आएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, दोनों इक्वेशन को 1 और 2 नेम देना है। दोनों इक्वेशंस में से जिसमें से आपकी इच्छा हो वहां से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो और उसे पुट कर दो दूसरी इक्वेशन में, और उसके आगे की प्रोसेस अभी क्वेश्चन में देखते हैं हम। ओके, चलो आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको गिवन है स्क्रीन पर, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं, आ जाओ। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है आपके पास, 3x + 5y = -1, x - y = -1। इसे देते हैं हम इक्वेशन 1 नेम, इसे देते हैं हम इक्वेशन 2 नेम।
कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। फर्स्ट स्टेप को यही फॉलो करना है ना हमें कि इक्वेशन 1 और 2 नेम देना है, दे दिया हमने। अब आ जाओ, अब आपके लिए यहाँ पर ये देखना है कि कौन सी इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हो, इक्वेशन 2 में या इक्वेशन 1 में। बेटा देखो इक्वेशन 1 में आप इजीली फाइंड कर सकते हो y की वैल्यू, क्योंकि देखो यहाँ पर थोड़ी सी डिफिकल्ट कंडीशन बन जाएगी। पहले इसे इधर ट्रांसफर करोगे, ये माइनस का फिर अपॉन 3 का, तो कैलकुलेशन भारी हो जाएगी। इजी से इजी कैलकुलेशन बनानी है हमें, तो यहाँ से देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल -1, क्लियर है। अब देखो यहाँ से इस -y को ट्रांसफर कर दो उधर और इस 1 को ले आओ इधर, तो फाइनली x प्लस 1 इक्वल क्या मिला आपको, y, तो y इक्वल मिलेगा आपको x प्लस 1। ओके, अब यहाँ पर आपको एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो गई। क्या हो गई बेटा, यहाँ पर आपको एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो गई। अब इस वेरिएबल की वैल्यू से आप क्या कर सकते हो, इसे अगर आप किसी अदर इक्वेशन में पुट करते हो तो आपका काम इजी हो गया पूरा। अब देखो इस y की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, कहाँ पर पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूट, ठीक है। कहाँ सब्स्टिट्यूट करें, इक्वेशन 1 में, ठीक है। डायरेक्ट लिख देते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी लैंग्वेज लिखने में कोई सेंस भी नहीं है। पुट y इक्वल x प्लस 1 इन इक्वेशन 2। आप चाहें तो लिख सकते हो सब्स्टिट्यूट y इक्वल x प्लस 1 इन इक्वेशन 2, ओके, सॉरी इक्वेशन 1, क्योंकि 2 से तो हमने वैल्यू फाइंड की ना, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ओके, तो चलो इक्वेशन 1 देखो क्या है आपके पास, 3x, आपको वैल्यू किसका पुट करना है, y का, तो चलो y के प्लेस पर कर दो। y के प्लेस पर क्या करना है, x प्लस 1, तो यहाँ पर हमारे पास y था, y के प्लेस पर x प्लस 1 पुट कर दिया हमने। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वल -1। अब यहाँ से देखो 3x, ब्रैकेट सॉल्व करना तो आपको आता है, 5x प्लस 5 इक्वल -1, ये हो गया बेटा 8x। क्या हो गया ये, 8x इक्वल ये -1, और यहाँ पर ये प्लस का 5 है, इधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस का 5। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी भी तरह की नहीं है, क्लियर है ना। तो यहाँ से आप क्या करोगे, x इक्वल ये हो गया माइनस का 6, 8x इक्वल -6। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है नहीं है। तो यहाँ से x इक्वल -6 अपॉन 8, तो x इक्वल क्या मिलेगा आपको बेटा, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 4, माइनस का 3/4। ओके, या फिर देखो थोड़ा सा आपको अपॉन में कंडीशंस मिल रही है ना, तो हो सकता है कि हमें जो क्वेश्चन मिलेगा वो बहुत इजी फॉर्म में मिलेगा। हमें जिस तरह से क्वेश्चन मिलेगा ना, तो सिर्फ आपको क्या करना होगा उसमें, -3/4। ओके, अब इस -3/4 को आपको क्या करना है, वैल्यू में पुट कर देना है, मतलब कि x के प्लेस पर वैल्यू रख देनी है। तो फटाफट रखो x के प्लेस पर वैल्यू, क्या आंसर आ रहा है मुझे बताओ, फटाफट जल्दी से x के प्लेस पर क्या वैल्यू आ रही है, फटाफट से पुट करके बताओ मुझे। देखो आपके पास वैसे क्वेश्चन में ना यहाँ पर माइनस आएगा, तभी आपकी पूरी जो कैलकुलेशन रहेगी वो इजी रहेगी, ठीक है। अपॉन फ्रैक्शंस फॉर्म में आपको नहीं मिलेगी, ये सिर्फ मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ सॉल्व करने के अकॉर्डिंग, ठीक है। वैसे आपके पास ऐसी ही इक्वेशंस मिलेगी जिसमें आपको पूरी वैल्यू फाइंड हो। ओके, क्लियर है। तो यहाँ से क्या मिला आपको, x की वैल्यू -3/4। अब हम करते हैं y की वैल्यू फाइंड। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, हमें इस x की वैल्यू को पुट करना होगा यहाँ पर, मतलब कि इस प्लेस पर। ओके, पुट x इक्वल -3/4, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन 3 नेम। क्या दे देते हैं, इक्वेशन 3 नेम इन इक्वेशन 3, ठीक है। x इक्वल -3/4 कहाँ पुट करें हम, इक्वेशन 3 में। तो फटाफट देखो ये हो जाएगा आपके इक्वेशन 3, y इक्वल x के प्लेस पर, ये माइनस तो ऑलरेडी है ही सही, इसमें नहीं है, नहीं है, तो हमें डायरेक्ट पुट करना है, क्या करना है, माइनस के 3/4, माइनस का 3/4। ओके, फिर क्या है, +1 है, ये लीजिए y इक्वल, एलसीएम ले लो, ये हो गया आपका 4, एलसीएम आएगा दोनों का, ये तो माइनस का 3 रहेगा और ये हो जाएगा 4, तो फाइनली y इक्वल आपको मिलेगा 1/4। ओके, क्लियर है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या फाइंड होती है आपको, -3/4,
और y की वैल्यू क्या फाइंड होती है आपको 1/4। ओके क्लियर है। यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन थी, हमारे पास बस हमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारा इजी से इजी इक्वेशन कौन सा है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चले हम आगे, फटाक से नोट करो। देखो बेटा अगर यहाँ पर माइनस होता तो क्या हो जाता ये, अगर यहाँ माइनस होता तो ये भी माइनस होता, ठीक है। ये माइनस होता तो यहाँ पर माइनस का 5x और माइनस का 5 मिलता, ठीक है। तो ये माइनस का 5 उधर जाता, तो यहाँ पर मतलब आपको फ्रैक्शंस फॉर्म ना मिलके यहाँ पर क्या मिलता आपको, डायरेक्ट एक कंप्लीट नंबर मिलता आपको, ठीक है, इंटीजर मिलता कंप्लीट। क्लियर है, ओके। तो फटाफट नोट करो, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलें, आ जाओ सेकंड क्वेश्चन से समझते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय द मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, इसे सॉल्व करना है। तो आ जाओ कर देते हैं। सबसे पहले दोनों इक्वेशंस देख लो, x + 2y = -1 और 2x - 3y = 12। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ओके क्लियर है। अब आपको क्या करना है, अपना इजी से इजी इक्वेशन देखना है जहां से आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर पाओ। तो बेटा इक्वेशन 1 से आप इजीली फाइंड कर सकते हो। देखो x = -1 - का 2y। ओके क्लियर है, कर सकते हो ना ये, क्योंकि यहां से हमें इजी मिल रहा है। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन 3 नेम। क्या दे देते हैं, इक्वेशन 3 नेम। अब इस इक्वेशन 3 को मतलब कि इस x की वैल्यू को आपको पुट करना है, कहां पुट करना है, दूसरी इक्वेशन में। कौन सी इक्वेशन है वो, हमारी सेकंड इक्वेशन, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में से तो हमने वैल्यू को ही फाइंड किया ना वेरिएबल की, तो हम कहां पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में। ओके सब्स्टिट्यूट x = -1 - 2y इन इक्वेशन 2। यहां पर आप चाहो तो लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से, है ना, ठीक है। अब देखो ये जो x की वैल्यू है आपको यहां नजर आ रही, इस x की वैल्यू को उठाकर रख दो इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 क्या है आपकी, 2 -1 - 2y। ओके फिर क्या है आपके पास, -3y = 12। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। आ जाओ, अब तो नॉर्मल कैलकुलेशन है बेटा, काफी इजीली सॉल्व कर सकते हो। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करो, -2, प्लस के 2 को -2y से मल्टीप्लाई करो, -4y, -4y। ओके और ये -3y = 12। क्लियर। अब देखो यहां पर क्या करोगे बेटा, ये -2 है, इसे तो ट्रांसफर कर दो उधर, क्योंकि ये y की टर्म है और उधर कांस्टेंट टर्म है, तो इसे हम ट्रांसफर कर देते हैं उधर। तो ये हो जाएगा -4y - 3y = 12 + 2। तो फाइनली यहां से मिलेगा आपको -7y = 14, y = 14 / -7। तो फाइनली y = क्या मिलेगा आपको, -2। ओके क्लियर है, यही मिलेगा। y की वैल्यू क्या मिली यहां से, -2। अब इस y की वैल्यू को आप क्या करोगे, पुट कर दोगे। कहां पुट करोगे, यहां पर इक्वेशन 3 में। पुट y = -2 इन इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3। ओके कहां पुट करोगे, इक्वेशन 3 में। और इक्वेशन 3 क्या है आपके पास, फटाफट देखो, x = -1 - 2 और y की वैल्यू क्या फाइंड किया आपने, -2। तो फाइनली ये हो जाएगा -1 - 2 मल्टीप्लाई -2 तो प्लस का 4, तो फाइनली 3। x की वैल्यू क्या मिलेगी यहां से आपको, 3, और y की वैल्यू क्या फाइंड होती है, -2। फटाफट नोट करो, फिर चलते हैं हम आगे। जल्दी से नोट कर लो बेटा। हो गया नोट, चलें आगे। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजीली समझ में आना चाहिए आपको। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो, उसे पुट करो और आगे बढ़ जाओ। ओके क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग द मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वापस से आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज करना है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें यूज करना है तो हमें तो क्लियर पता है, क्या पता है कि हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगी। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जब हमारे पास गिवन है तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा हमारा एज इट इज
5। ओके, इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब आपको क्या करना है, जहां से इजीली आप वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर पाओ वहां से कर लो। कौन सी इक्वेशन से कर पा रहे हो आप, इक्वेशन 1 से या इक्वेशन 2 से, कोई सी भी ले लो। 1 ही ले लेते हैं हम क्योंकि दोनों में हमारे पास सेम कंडीशन है। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, 2x + 3y = 9। यहां से क्या करते हैं हम बेटा, यहां से हम एक काम करते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x = 9 - 3y, x = 9 - 3y / 2। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो 9 - 3y / 2। ओके, अब यहां पर आपको क्या करना है, आपको इस x की वैल्यू को उठा के दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, क्योंकि 1 से आपने फाइंड किया तो कहां पुट करोगे, सेकंड इक्वेशन में। आ जाओ, सब्स्टिट्यूट, x = 9 - 3y / 2 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इसे हम इक्वेशन 3 नेम दे देते हैं क्योंकि आगे काम आएगी हमारे। अब देखो इक्वेशन 2 ये रही आपके पास, यहां पर x के प्लेस पर पुट कर दो ये, तो ये हो जाएगा 9 - 3y / 2। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो चलें आगे। फिर क्या है हमारे पास, +4y = 5। ओके, अब आप क्या करोगे भाई, अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 27 - 9y / 2 + 4y = 5। ओके, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा इसका, 2 एलसीएम मिलेगा आपको, तो ये तो रहेगा एज इट इज। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 8y, क्योंकि अपॉन में 1 है, 1 के टेबल में 2 कितना टाइम्स आता है, 2 टाइम्स। 2 को आप 4y से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 8y मिलेगा = 5। ओके, अब देखो ये भी y है और ये भी y है, तो बेटा यहां से 27 माइनस के 9y प्लस के 8y क्या बचेगा, यहां से माइनस का y / 2 = 5। ओके, क्लियर है। अब इस 2 को तो हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से मिलता है आपको 27 - y। ओके, क्लियर है, इक्वल क्या हो जाएगा, 10। अब देखो यहां से इसे ट्रांसफर कर देते हैं हम इधर और इसे ट्रांसफर कर देते हैं इधर, तो y इक्वल क्या मिलेगा, यहां से आपको 17। क्या मिलेगा बेटा, y = 17, क्योंकि ये प्लस का 10 है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 10। माइनस का 10 होते ही क्या मिलेगा, यहाँ से 17। अब इस 17 को आपको y की वैल्यू जो मिली है इसे पुट करना है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो y = 17 पुट इन इक्वेशन 3। कहाँ पुट करोगे, इक्वेशन 3 में। तो x = 9 - 3 × 17 / 2। ओके, तो ये हो जाएगा आपका x = क्या हो जाएगा, x = 9 - 17 × 3 51 / 2। क्लियर है। तो अब देखो यहां से आपके पास कितना बचेगा, फटाफट से बता दो मुझे। 42 भाई, 42 ही तो बचेगा माइनस का, तो ये हो गया माइनस का 42 / 2, तो ये मिलेगा आपको माइनस के 21। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, यहां से माइनस का 21। फटाफट नोट करो, चलते हैं आगे। फिर फटाफट जल्दी से नोट करो, चलते हैं आगे। नेक्स्ट, जल्दी काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। कितना इजी क्वेश्चन था, सिर्फ हमने एक वेरिएबल की वैल्यू को पुट किया, सेकंड की हमें फाइंड हुई, सेकंड को पुट किया तो हमें वेरिएबल मिल गया एक, उसे उठा के हमने सीधे जो हमारी थर्ड इक्वेशन बन रही है उसमें पुट कर दिया, हमारा आंसर क्लियर हो गया। फटाफट करो बेटा, काफी टाइम हो गया, जल्दी से जल्दी। और भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, चले आगे, आ जाओ। अब आपको थोड़ी इक्वेशन और अच्छी दी है मैंने। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। क्या करोगे बेटा, यहां पर आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है या नहीं है। बिल्कुल यहां गिवन है तो लिख दो इसे,
2x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू एंड x अपॉन a माइनस y अपॉन b इक्वल 4। ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। अब मर्जी आपकी है, क्या मर्जी आपकी है कि आप किसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, x की y की, क्योंकि दोनों ही कंडीशंस हमारे लिए तो एक जैसी है, दोनों ही कंडीशंस में कोई चेंजेस नहीं है। तो बेटा इक्वेशन 1 ही ले लेते हैं हम, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है आपके पास बेटा, 2x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल 2। ओके, क्लियर है। अब देखो बेटा यहां पर क्या देखना है आपको, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करोगे, y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं यहां से। तो ये 2x अपॉन a है ना, इसे ट्रांसफर करो राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा आपका y अपॉन b इक्वल 2 माइनस 2x अपॉन a। ओके, अब ये जो b है ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो फाइनली y इक्वल b इंटू 2 माइनस 2x अपॉन a। ये ना है आपका इक्वेशन 3। क्या मिला है, ये इक्वेशन 3। ओके, अब इस इक्वेशन 3 में मतलब कि y इक्वल b ब्रैकेट 2 माइनस 2x अपॉन a को आप सब्स्टिट्यूट कर दो। कहाँ करोगे, इक्वेशन 2 में, किसके प्लेस पर, y के प्लेस पर। ओके, तो चलो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओके, या आप चाहें तो पहले यहाँ पर इसे सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या करोगे इसे सॉल्व करने के लिए, भाई y इक्वल और इजी बनाना है इसे, तो एक काम कर दो, ये हो जाएगा एलसीएम ले लो पहले। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा, a, तो ये हो जाएगा 2a माइनस 2x। ओके, तो y इक्वल 2ab माइनस 2bx अपॉन a। ओके, ये लीजिए, ये है आपकी इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन 3 को आप क्या करोगे, पुट करोगे, कहाँ करोगे, इक्वेशन 2 में। ओके, तो कर दो सब्स्टिट्यूट, y इक्वल 2ab माइनस 2bx अपॉन a इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में कर रहे हो बेटा, फटाफट देखो कौन सी इक्वेशन में कर रहे हो आप, 2 में। ये लीजिए 2, तो यहाँ से x अपॉन a एज इट इज माइनस y के प्लेस पर तो आपको ये करना है भाई, y के प्लेस पर तो आपको ये करना है ना। ओके, y के प्लेस पर ही करना है। आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो बेटा, क्या कर सकते हो कि इसे एक्स्ट्रा सॉल्व मत करो, क्योंकि देखो यहाँ y है, सॉरी यहाँ b है और यहाँ b है, तो b से b कैंसिल कर देते हैं। हम एक काम करते हैं, आगे इसे सॉल्व करते ही नहीं है, इसे यहीं रहने देते। क्यों, क्योंकि हमारा b से b कैंसिल हो रहा है ना। तो हम एक काम करते हैं, इसे एज इट इज रहने देते हैं, इसको हम एक्स्ट्रा सॉल्व नहीं करते हैं, हम इसे डायरेक्ट ही लिख देते हैं एज इट इज। ओके, देखो क्या करें, हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं डायरेक्ट यहीं पर, सब्स्टिट्यूट y इक्वल b ब्रैकेट 2 माइनस 2x अपॉन a इन इक्वेशन 2। कहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं बेटा हम, इक्वेशन 2 में। ओके, क्लियर है। क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है वहां से। ओके, तो आ जाओ फटाफट सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो x अपॉन a एज इट इज माइनस y के प्लेस पर b 2 माइनस 2x अपॉन a। ओके, फिर क्या है, अपॉन b, क्लियर, इक्वल 4। ये लीजिए। ओके, तो बेटा b से b कैंसिल हो गया आपका, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो फाइनली यहां से आपको क्या मिलेगा, x अपॉन a माइनस 1, माइनस 1 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2, माइनस के 1 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2x अपॉन a। ओके, यही मिलेगा ना, इसके अलावा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। चलिए, इक्वल 4, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, a, तो ये x माइनस 2a प्लस 2x इक्वल 4। ओके बेटा, ये भी x है और ये भी x है, तो ये दोनों प्लस के हैं, तो ये हो गया 3x। ओके, ये माइनस का 2a एज इट इज रहने दो, इस a को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो 4 है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना।
फाइनली यहाँ से 3x इक्वल, ये माइनस का 2a उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 2a, तो 3x इक्वल 6a। क्या मिला बेटा आपको यहाँ पर? 3x इक्वल 6a। क्लियर है? नोट कीजिए फटाफट यहाँ तक, फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी से चलें आगे, आ जाओ। चलो अब आपको क्या मिला एक बार देख लो। 3x इक्वल 6a, 3x इक्वल 6a। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करते हो तो 6a अपॉन 3, मतलब कि x इक्वल मिलेगा आपको 2a। क्या मिलेगा बेटा? 2a। अब इस x इक्वल 2a को आपको पुट करना है इक्वेशन 3 में। कहाँ पुट करना है? इक्वेशन 3 में। और इक्वेशन 3 क्या कहाँ है आपके पास? ये रही। ओके, तो y इक्वल b माइनस b ब्रैकेट 2 माइनस 2x अपॉन a। ओके, यही था, एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल यही है। ओके, अब आपको क्या करना है बेटा? यहाँ पर x की वैल्यू को क्या पुट करना है? 2a पुट करना है। तो ये लीजिए b 2 माइनस 2 इंटू 2a अपॉन a, तो y इक्वल b, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 2 माइनस 4a अपॉन a। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की। तो y इक्वल, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा बेटा? a। क्या एलसीएम आएगा? a। फाइनली यहाँ क्या मिलेगा आपको? 2a माइनस 4a। तो y इक्वल, यहाँ से देखो b, यहाँ क्या मिला आपको? माइनस का 2a अपॉन a। तो y इक्वल ये हो जाएगा माइनस का 2ba अपॉन a से a कैंसल, तो फाइनली y इक्वल मिलेगा आपको यहाँ से 2b। क्या फाइंड होगा बेटा? y की वैल्यू y इक्वल माइनस के 2b। तो आपको x की वैल्यू फाइंड होती है 2a और y की वैल्यू फाइंड होती है माइनस के 2b। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया आपको पूरा? देखो वापस मैं ले चलता हूँ फर्स्ट इक्वेशन पर। इक्वेशन 1 और 2 हमने नेम दिया। इक्वेशन 1 से हमने एक वेरिएबल की मतलब कि y की वैल्यू को फाइंड किया, जिसे हमने इक्वेशन 3 नेम दिया। इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट किया हमने कहां पर किया? इक्वेशन 2 के प्लेस पर, मतलब कि y के प्लेस पर हमने इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। सब्स्टिट्यूट करने पर हमने क्या देखा कि हमें यहां से फाइनली x की जो वैल्यू है वो फाइंड होती है कितना? 2a। तो इस x की वैल्यू 2a को हमने फिर सब्स्टिट्यूट कर दिया 3x के प्लेस पर, मतलब कि इक्वेशन 3 में, और 3 में पुट करते ही हमें वेरिएबल y की वैल्यू फाइंड होती है। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाक से नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, चले, हो गया नोट? ये लो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका और ये सेकंड है आपका। चलो आ जाओ, फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन गिवन है आपको यहाँ पर, सॉल्व फॉर x एंड y। x और y के लिए आपको सॉल्व करना है। ओके, तो चलो बिल्कुल कर देते हैं सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4x प्लस 3y इक्वल 24, 3y माइनस 2x इक्वल 6। ओके, यहाँ पर दोनों है आपके पास। अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है वो देखो। किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कि जहां से हमें इजीली फाइंड हो जाए, लेकिन दोनों ही इक्वेशंस हमारे पास तो एक जैसी है। क्या करें फिर? किसी को भी ले लो, आप इसे इक्वेशन 1 दे दो, इसे इक्वेशन 2 नेम दे दो। हम क्या करते हैं? इक्वेशन 2 से सॉल्व करते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन ईजी लग रही है। ओके, तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 से 3y माइनस 2x इक्वल 6, तो 3y इक्वल 6 प्लस 2x। ओके, क्लियर है? तो यहां से देखो y इक्वल मिलेगा आपको 6 प्लस 2x अपॉन 3। क्लियर बेटा? अब इस वैल्यू को उठा के कहां पुट करोगे? इक्वेशन 1 में। सब्स्टिट्यूट y इक्वल 6 प्लस 2x अपॉन 3 इन इक्वेशन 2। कहाँ पुट कर रहे हैं हम? इक्वेशन 2 में, सॉरी इक्वेशन 1 में, क्योंकि 2 से तो हमने वैल्यू को फाइंड किया है। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6x प्लस 6 प्लस 2x, 6x नहीं, 6 प्लस 2x अपॉन 3। देखो बेटा 3 से 3 कैंसिल हो गया, फाइनल डायरेक्ट
ओके 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास यहाँ से क्या मिलता है 4x प्लस, आप चाहें तो इसका एलसीएम लेके सॉल्व करो, फिर बड़ी कैलकुलेशन बनेगी, वो मर्जी आपकी है, ठीक है। 6 प्लस 2x इक्वल 24। फाइनली यहाँ से 4x और 2x, 4x प्लस 2x इक्वल 24, ये प्लस का 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6, तो 6x इक्वल 18, तो x इक्वल 18/6, मतलब कि x की वैल्यू फाइंड होती है यहाँ से हमें 3। क्या फाइंड होती है बेटा x की वैल्यू यहाँ से हमें 3। अब इस x की वैल्यू को क्या करोगे, पुट करोगे, क्या करोगे, पुट करोगे, पुट x इक्वल 3 कहाँ पुट करोगे, इन इक्वेशन 3 में, कहाँ में, इक्वेशन 3 में, तो y इक्वल 6 प्लस 2 इंटू 3/3, तो y इक्वल 6 प्लस 6/3, y इक्वल 12/3। फाइनली यहाँ से y की वैल्यू जो आपको फाइंड होती है वो फाइंड होती है 4। क्या फाइंड होती है बेटा, y की वैल्यू हमें यहाँ से 4 फाइंड होती है। क्या फाइंड होती है 4। तो क्लियर है, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। x की वैल्यू कितनी फाइंड किया आपने 3, y की वैल्यू क्या फाइंड किया 4। फटाफट सॉल्व करो, इससे चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जल्दी। फटाफट स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से। कुछ नहीं किया है, सिर्फ आपको एक ही लॉजिक यूज करना है यहाँ पर, और वो लॉजिक जो रहने वाला है आपको पता है क्या रहने वाला है। वो लॉजिक रहेगा हमारे किसी एक वेरिएबल की किसी एक इक्वेशन से वैल्यू फाइंड कर लो और उसे सब्स्टिट्यूट कर दो सेकंड इक्वेशन में, और वहां से हमें एक वेरिएबल की वैल्यू कंफर्म फाइंड हो जाएगी, या तो x या y की। उस वैल्यू को हम जब इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो वहां से हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से आपको दोनों ही वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करना है। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देना चाहता हूँ, सॉल्व करना है आपको x और y की वैल्यू को। x प्लस वाई इक्वल दिया हुआ है आपको -1, 2x माइनस वाई इक्वल दिया है आपको 12। इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को इक्वेशन 1 नेम दो, इक्वेशन 2 नेम दो। ओके, यहां से आप चाहो तो x इक्वल -1 माइनस वाई, इस वैल्यू को क्या करोगे, पुट कर दोगे। कहां पुट करोगे बेटा, यहां पर पुट करोगे, मतलब कि x के प्लेस पर, x के प्लेस पर पुट करना, सॉल्व करना, आपको x और y की दोनों की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आया आपको पूरा अच्छे से। तो ये था बेटा आज का हमारा जो लेक्चर, वो था पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड का, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को किस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ओके, तो फटाफट से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम इसी के थ्रू मिलती रहेगी। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर बेटा हम। ओके, बाय।